हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर नीलम जैन। हम लोग बेटा कार्बोनेट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी पहले उसको देखो, ताकि तुम्हें स्टार्टिंग से चैप्टर समझ आए कि कैसे कैसे कार्बन के बारे में हमने नॉलेज लेनी है। तो इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कार्बन जब सिर्फ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उन हाइड्रोकार्बन्स का नाम कैसे लिखते हैं, तो वो पूरा मैंने उस वीडियो के अंदर समझाया है, जो मेरी 3rd नंबर की वीडियो है कि हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करनी है। आज हम लोग ये करेंगे कि कार्बन जब किसी और एलिमेंट से भी आ जाए तो रिएक्ट करके, जब कार्बन का कोई एक एच हटाएं और उसकी जगह कोई नई और चीज डाल दें जिसमें ऑक्सीजन हो, कोई नाइट्रोजन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तब हम इनको कहेंगे कि ये तो एक फंक्शनल ग्रुप हमने डाल दिया। अब इसका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों हुआ बेटा? क्योंकि इसने उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज कर दी। तो पहले तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप करते हैं कि होता क्या बेटा। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एक सिंगल एटम भी हो सकते हैं और कई सारे एटम्स का ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स विच decides the properties of the compound। उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी वो ही एक ग्रुप डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो, हमारे पास ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम था मीथेन। क्योंकि एक कार्बन होता है तो एक को मिथ लिखते हैं, और इसने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ANE लगा दो। दिस इज द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन। और ये एक गैस होती है बेटा। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल। जो भी हम CNG में यूज कर रहे हैं मिथेन गैस, LPG में यूज कर रहे हो मिथेन गैस, बायोगैस में यूज कर रहे हो वो भी मिथेन गैस। अब मैं इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप डाल दूं। अब फंक्शनल ग्रुप कैसे डालोगे? कार्बन की तो वैलेंसी 4 ही होती है, कार्बन ने तो टोटल 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, और यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो क्या कहाँ से हम फिफ्थ को नहीं डाल सकते ना। तो फिर जो ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल दो। जो ऑलरेडी हाइड्रोजन वहां पे है उसको बाहर निकाल दो और उसकी जगह पे कोई और चीज ऐड कर दो। अब क्या ऐड करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे OH ग्रुप ऐड कर देती हूँ, मान लो। तो अपने पास क्या स्ट्रक्चर बन गया? C के साथ 3 H तो अभी भी हैं, और एक इस साइड पे OH आ गया। जैसे ये OH आया, इसका ग्रुप अब ये मिथेन नहीं है बेटा। नाउ इट इज नॉट मिथेन। पहली बात तो ये लिक्विड बन गया। नाउ इट इज ए लिक्विड। यहाँ पे एक सिंपल हाइड्रोकार्बन था, अब ये अल्कोहल कैटेगरी का आ गया। सबको पता है अल्कोहल। आगे इसका सेकंड मेंबर है इथेनॉल, जो वाइन विस्की बनाने के काम आता है। एंड इट इज ऑल्सो ए गुड फ्यूल, और बहुत जगह जगह पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ है कि ये OH ही है ना जिसने सारी प्रॉपर्टी चेंज कर दी, इसकी गैस से लिक्विड बना दिया, और ये जो भी हम लोग कह रहे हैं। तो इसको OH को मैं एक फंक्शनल ग्रुप बोलना शुरू कर दूंगी कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि इसने मिथेन की प्रॉपर्टी चेंज कर दी। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? ठीक है, चलो वो जरा देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप बेटा बहुत सारे होते हैं, पर तुम्हारे सिलेबस में जितने हैं वो ही अभी आज हम डिस्कस करें। उनसे उनका नाम कैसे लिखेंगे, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें, सब इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी OH। अगर OH हुआ तो ये अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम कैसे खत्म करते हो? OL। एंड में नाम इससे खत्म करोगे OL लिख के। अगर फंक्शनल ग्रुप है अपना CHO, यहां से कार्बन जुड़ी हुई है, तो इसका नाम खत्म करते हैं और AL से, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O करके इस साइड भी कार्बन इधर भी कार्बन होती, तो ये बन गया कीटोन।
इसमें नाम खत्म करते हैं ONE लगा के। अगर अपने पास एक कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और एक OH ग्रुप भी है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ये इसका नाम खत्म होता है OIC, ओइक एसिड। इसके ऑपोजिट अगर मैं यही वाला फंक्शनल ग्रुप लेती जो एसिड में था, O के बाद इस H को हटा के यहाँ पे फिर कार्बन लगा देती, अब वो कार्बन 1 भी हो सकती है, 2, 3 जो भी हो, तो ये एस्टर बन गया। इसका नाम हम खत्म करते हैं O8 से। और एक और सिंपल सा ले लो, जो कि हम कोई हेलोजन लगा दें, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो। तो इनका तो ये क्लोरीन अगर लगाया तो हम लिख देंगे आगे क्लोरो, ब्रोमीन लगाया तो ब्रोमो, आई लगा दिया आयोडो। ये हेलोजन ग्रुप है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आज हमने इस लेक्चर में पूरा स्टडी करना है कि इनका कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इनके नाम क्या होंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप मेन में 2 हाइड्रोकार्बन्स लेके चलूंगी बेटा। पहले हम लेते हैं, सपोज हमारे पास मीथेन था, इसका ये H हटाया और इसकी जगह पे मैं Cl ले ली। तो इस Cl का, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं, हर बार ये लाइनें नहीं मारने की जरूरत होती बेटा। इस कार्बन के साथ देखो कितने H जुड़े हैं, 1 2 3, तो मैं CH3 लिख दूँ। फिर इसके साथ एक Cl लगा हुआ है, Cl लगा दो। तो इस टाइप से भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन आ गया ना, क्लोरो। वैसे ये सिंपल मीथेन था, ये मीथेन था जहां से हमने शुरू किया, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। एक कार्बन को हमेशा लिखा जाता है मिथ और उनमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्लोरोमीथेन की एग्जांपल होगी हमारी। ठीक है, इसी कंपाउंड में मैं क्लोरीन ना डाल के Br डाल देती, तब अपने पास क्या बनता, C के साथ 3 H तो थे ही बेटा, एक Br आ गया। इसको इकट्ठा करके लिखें तो CH3Br। नाम क्या लिखोगे, ब्रोमो, Br आते ही ब्रोमो, और एक कार्बन है मीथेन, ब्रोमोमीथेन। इसकी जगह अगर मैं यहाँ आयोडीन डाल देती तो भी वो H हटता, एक H में यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे आयोडीन लगा दी। इसका नाम, पहले तो इसको कंडेंस करके लिखते हैं, अब इसका नाम क्या लिखोगे, आयोडो मीथेन। देखो अब एक मीथेन से 3 अलग अलग हमने कंपाउंड्स बना लिए, क्लोरीन ऐड करके क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन ऐड करके ब्रोमोमीथेन, एंड आयोडीन ऐड करके आयोडोमीथेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब कोई जरूरी थोड़ा नहीं बेटा ये मीथेन से ही सब कुछ बनेगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन में ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है, आयोडीन वगैरह, क्लोरीन आयोडीन जो भी है ना। अब मैं 2 कार्बन ले लेती हूँ, 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन अगर बनाना ही है हमने, तो इस कार्बन की टोटल 4 लाइनें देखो, 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 हो चुकी है, ये 1 2 3 4। 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथ, सिंगल बॉन्ड है इसमें कार्बन कार्बन में, ANE, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन था। अब हाइड्रोकार्बन का एक H निकाल के हम उसमें कोई हेलोजन ग्रुप ऐड कर देते हैं। एक H कौन सा,
कोई भी हटा सकते हो, ऑल आर इक्वलेंट। कोई जरूरी नहीं कि यहीं हटाना है, यहाँ से हटा सकते हो, यहाँ से हटा दो, कहीं से भी हटा दो। मीन्स मैं सी एल से रिप्लेस करूँगी। तो मेरे पास इसको अच्छा दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो इसको, सी 2 है बेटा, एच 6 है। अब एक अगर एच हटा दिया तो अपने पास क्या रह जाएगा, C2H5। समझ आ रही है, देखो। और उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, Cl। इसकी स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, देखो कैसे हुआ। 2 ही कार्बन थे, ये मैंने नहीं कोई हटाया, इसका कोई भी एच, इसका भी ये वाला नहीं हटाया, नीचे भी नहीं हटाया, ये हटा दिया, Cl लगा दिया। तो ये Cl जब एक हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। और कार्बन 2 थे इसमें, इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, एन, क्लोरोइथेन। इसी तरह हम Br भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, तो CH3CHH, इधर Br लगा दिया मैंने, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। इकट्ठा करके अगर मैं सारा लिख के बताऊं तो CH3 एक है, ये देखो इसके साथ 3 H है, CH3, फिर ये इस कार्बन के साथ 2 H है, CH2, फिर जाके यहाँ Br लगा है, ये भी लिख सकते हो। और इसको इकट्ठा करो सारे को, 2 कार्बन है ये, C2H5 हो गए, Br। अब इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये तुम्हारा बन गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट मैं आयोडीन डाल देती हूँ इसमें। तो आयोडीन डालने से देखो, यहाँ पे आयोडीन आ गई, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, आयोडो इथेन। इकट्ठा करके हम लिखे, कंडेंस बनाए पहले, इस कार्बन के साथ 3 H लगे हुए, CH3, फिर कार्बन कार्बन के बीच में लाइन शो कर देते हैं, इस कार्बन में 2 लाइनें, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, CH2, फिर आयोडीन। इस फॉर्मूले को हम ऐसे करके लिखते हैं ना, तो इसको कंडेंस बोलते हैं बेटा। और अब इनको इकट्ठा कर दो, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 और आयोडीन। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन आयोडीन रिप्लेस 1H फ्रॉम द इथेन। तो ये हेलोजन ग्रुप का हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया बेटा। नेक्स्ट एल्कोहल। एल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो तो उसमें OH ग्रुप लगेगा। पहले मीथेन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, दिस इज मीथेन, इस एक H को हटाओ और उसकी जगह पे OH ऐड कर देना, CH, C के साथ 3 H तो है, एक OH आ गया। अब मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन्स को इकट्ठा कर दो, CH3 साथ में OH, इसका अब नाम क्या लिखोगे, ए कार्बन है, ए कार्बन को लिखा जाता है मिथ, फिर ये एन से बना था, अब ओल आ गया इसके बाद, इसका नाम एंड होता है ओल से। पर 2 वॉवल बेटा साथ साथ नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इस ई को खत्म कर दो, ओ यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स मिथ एन ओल इसका नाम है। क्लियर हुआ, ई काट देनी है, जबकि क्लोरोमीथेन पहले वाला हेलोजन में ई नहीं काटी थी क्योंकि वहां वोवल नहीं आ रहा था, यहाँ पे वोवल आने के कारण ओ और ई इकट्ठा नहीं हो सकते, तो एक ई काट दी। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, इथेन से बना के देखें। दिस इज इथेन, 2 कार्बन है इसमें, इसका भी एक एच हटा दो, थोड़ा इजी लगता है तो ये वाला हटा देती हूँ, नहीं तो ये भी हट सकता है। और इसमें ओ एच ऐड कर दो, प्लस कर देना ये हमने। जब यहाँ पे एच ऐड करोगे तो स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाले तो तीनों एच इंटेक्ट है, अभी भी है वहाँ, और ये 2 एच, यहाँ पे ओ एच आ गया। और इसको कंडेंस करते हैं, इस कार्बन के 3 एच हैं, तो CH3 लिखो,
इस कार्बन के दो एच हैं, साथ में लाइन मार के CH2, और अभी इसके साथ आ गया OH, और इसको इकट्ठा करें, कार्बन 2 हैं, C2, H3N2 5OH। अब इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं बेटा, देखो, है ना, तो 2 कार्बन से क्या लिखा जाता है, इथ, AN, E काट दी, एंड में आ गया ओल, इथ एन ओल। यहाँ पे इस इथेन तक और मिथेन में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि यही एच हटाना है, इसको हटा देंगे तो भी सेम नाम यही बनेगा, इसको हटा दोगे तो भी नाम सेम बनेगा। पर जब हमारे पास 3 कार्बन हो जाए, फिर हमें उस कार्बन का, उस 3 कार्बन में किस कार्बन का एच हटा रहे हो उसके अकॉर्डिंग OH को नंबर भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेती हूँ, 2 कार्बन तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मान लो ये 3 कार्बन है, वैलेंसी पूरी कर देते हैं, इस कार्बन की 4 होगी, 1 2 2 लाइन्स हैं, 2 H और लगेंगे, 1 लाइन, 2 H, यहाँ पे 3 H और लगेंगे। दिस इज प्रॉप, 3 कार्बन को प्रॉप बोल देते हैं, एन, ये प्रोपेन था। अब मैं ये नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, इस 1 कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं, 3 वाले पे भी 3 H लगे हुए हैं, 2 वाले पे तो 2 ही H लगे हैं बेटा, पोजीशन चेंज होगी। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ या ये चेंज कर दूँ, चलो मैं सिर्फ इसका चेंज करके दिखाती हूँ। 3 H यहाँ पे रखेंगे, जिन पे 3 H लगे हैं ना उसमें से किसी का भी हटा सकते हो। फिर ये 2 H वाला रख लिया हमने, यहाँ पे 3 H थे, 2 रख के OH लगा दिया। अब मुझे इसका OH की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि मैंने किस कार्बन का चेंज किया है। इसका नाम, कार्बन तो 3 ही है बेटा, प्रॉप, AN, ओल, ई काट के, पर साथ में 1 आगे लगाना पड़ेगा कि ये नंबर 1 कार्बन है। इस साइड मैंने 1 2 3 कर दिया था, पर जब OH लग जाएगा ना तो नंबरिंग उस साइड से ही शुरू होगी जिस एंड पे OH लगा है। ये नहीं कि इधर से मैं 1 2 3 बोलूंगी, इस वक्त ये हो जाएगा 1, ये बन गया 1 2 3। और अगर मैंने ये बीच वाला कार्बन का H हटाया होता, इसके तो पूरे, यहाँ पे इधर OH लगा दिया, इस कार्बन का OH हमने चेंज नहीं किया है। अब नंबरिंग जब हमने इसकी करनी है 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे OH आ रहा है ना, तो सेकेंड पोजीशन पे OH आने से 2 लिखना पड़ेगा तुम्हें आगे, प्रॉप, एन, ओल, 2 प्रोपेनोल। समझ आया? ये तभी होगा जब 3 ऑनवर्ड कार्बन हो, 1 और 2 कार्बन होगी तो ये ऐसा 1 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप जो अभी पढ़ेंगे वो कर लेते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, थोड़ा चलो कलर्ड पेन से लिखते हैं। इट इज रिटन एज CHO, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, C पे जो ऑक्सीजन है वो 2 लाइनों से जुड़ी हुई है और एक H। इस तरह लाइन खाली छोड़ने से मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐड करना है, ठीक है, ये ग्रुप होना कंपलसरी है, तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम कैसे खत्म करोगे, अल से, AL। इसमें देखो आप, मान लो कि ये मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनाने थे, 1 2 3, 3 तो लाइनें पहले ही हो चुकी हैं, तो एक लाइन में यहाँ पे H लगा सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि यहाँ पे हम H लगा के पूरा एक एल्डिहाइड बना दें। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। सबसे सिंपल यही बनेगा, फर्स्ट मेंबर है। अब इसका नाम कैसे खत्म करना है, जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आती है खुद ही
उस कार्बन को बेटा काउंट करना है। अब इसमें एक कार्बन आ गई ना इसी के अंदर, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, मिथ, एन। अब वोवल एल से आ रहा है तो ई कटेगी यहां से और अल आ जाएगा, दिस इज मिथेनल। ठीक है, अब मैं एक और लेती हूँ एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये तो फंक्शनल ग्रुप ही है। अब की बार मैं यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देती हूँ, इसकी स्ट्रक्चर और खोल देते हैं अपन, CH3, C डबल बॉन्ड O, इसको कलर से लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H, ये तो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, इसको पहचानना है वहां पे। और ये कैसे लिखा जाता है बेटा एग्जाम में, CH3, इसके साथ अगर तुम्हें इकट्ठा करके CHO भी लिखे तो समझ जाना ये एल्डिहाइड ग्रुप है। CH3 मैंने उसकी प्रॉपर तुम्हें स्ट्रक्चर बता दी कि इस टाइप से होता है ये CH3। अब इसमें टोटल 2 कार्बन होगी, एक तो फंक्शनल ग्रुप की ही कार्बन है, एक मैंने इस साइड पे एक एडिशनल और कार्बन डाल दी, 2 कार्बन आ गई ना, तो 2 कार्बन को हम लिख देते हैं इथ, एन लगाना ही लगाना है, अल, इथ एन अल। ठीक है, इनके कभी कभी कॉमन नेम भी आ जाते हैं। जो फर्स्ट मेंबर है इसको फॉर्म एल्डिहाइड भी बोलते हैं बेटा, फॉर्म एल्डिहाइड। और यहाँ पे एस्टल्डिहाइड। चलो ये तो आगे एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, उसमें तुम्हारे पास आ जाएगा, दिस इज द कॉमन नेम। एंड दिस वन इज IUPAC के अकॉर्डिंग, जो पिछली वीडियो में पूरा डिटेल से आया था कि एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने रूल रेगुलेशंस दिए उसके उस रूल के हिसाब से इसका नाम बनेगा इथ एन अल। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखो, कीटोन लेके देखते हैं आप, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन के लिए बेटा इस साइड लाइन छूटी, इधर भी O, यहाँ पे O और यहाँ भी लाइन छूटी, मतलब इधर भी कार्बन डालना है और इधर भी कार्बन डालना है। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो CO ग्रुप तो दोनों के ही अंदर है, ये एल्डिहाइड ले लेती हूं मैं, एंड दिस वन इज कीटोन। CO ग्रुप को बोला जाता है कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप है। अब कार्बोनाइल ग्रुप में इस साइड अगर H आ गया ना तो ये एल्डिहाइड बन गया, और इसके इस साइड अगर कार्बन आ गया तो ये कीटोन बन गया। इधर कुछ भी हो सकता है, दोनों में इस इधर इसके H भी हो सकता है, और इट कैन बी CH3 और C2H5, इस साइड जो मर्जी है इधर लिखते जाओ, यहाँ पे तुम्हारे पास H कभी भी नहीं आएगा, इट इज CH3 आइदर C2H5 C3H7, कुछ भी लेते जाओ इस साइड, पर इसके दोनों तरफ कार्बन होना कंपलसरी। CO ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन आ जाए तो उसको बोलते हैं कीटोन, CO के एक तरफ H आए कंपलसरी, आगे तो H आए, पीछे का कोई कुछ नहीं है, H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, कोई भी कार्बन हो सकती है, तो हम उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, पर यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कीटोन का देखते हैं अभी नाम, कीटोन में तो फर्स्ट मेंबर ही ये बनेगा, क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन लेनी है, एक एक बड़ा तो नहीं ले रहे हम लोग, तो यहाँ पे पहले 3 कार्बन, ये यहाँ पे H ही लगाती हूँ, CH3 बना दिया इसको, C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें नाम क्या बनेगा इसका, टोटल 3 कार्बन है, प्रॉप एन
ई काट दो, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप में नेम होता है खत्म बाय ONE, तो ONE लगाना है। प्रॉप एन ओन। अब मैं इधर भी कार्बन बढ़ा सकती हूँ, इधर भी कार्बन बढ़ा सकती हूँ इसके हायर मेंबर बनाने के लिए। चलो इस साइड हम 2 कार्बन कर देते हैं, बीच में तो ये ग्रुप रखना ही रखना है, तो बीच में हम रखें यही CO ग्रुप। इसके एक तरफ एक कार्बन लगा देती हूँ, दूसरी तरफ में 2 लगा सकती हूँ, चॉइस है मेरे। इधर 2 करके इधर 1 कर दो, इधर 3 करके इधर 4 कर दो, 5 कर दो, इस तरह करके अलग अलग कीटोन्स बन जाते हैं। इसमें अगर हम नाम दे दो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 को लिखा जाता है ब्यूट एन ओन, ब्यूट एन ओन। तो ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो कीटोन और एल्डिहाइड में डिफरेंस समझ आया ना बेटा, ध्यान से समझने। CO ग्रुप तो दोनों के अंदर है, CO ग्रुप को बोले जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है ये। एल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर इसके आगे यहाँ पे इस साइड H आ गया तो ये एल्डिहाइड बन गया, इस साइड अगर कार्बन आ गया तो कीटोन बन गया। इधर कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन होनी कंपलसरी है, एल्डिहाइड में दोनों तरफ H भी हो सकता है, इस साइड कार्बन हो सकती है, पर इधर कार्बन नहीं आ सकती एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक तरफ H रखना कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोलते हैं। नाम इसका खत्म होगा ओइक एसिड से। चलो देखते हैं, ये इस तरह तो लिखा ही जाएगा एल्डिहाइड की तरह। ऑक्सीजन ने हमेशा 2 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन ने 1, कार्बन ने 4, वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये भी याद रखना है। तो इस हाइड्रोजन ने देखो 1 बॉन्ड यहाँ पे बना लिया, ऑक्सीजन ने 2 बनाने थे 1 और 2, ऑक्सीजन इसने भी 2 बनाने थे, इसने इधर ही एक ही कार्बन से बना लिए, इस कार्बन ने 4 बनाने हैं। अब यहाँ हमारे पास फिर वही ऑप्शन आ गई कि इस साइड ये ग्रुप तो होगा ही होगा बेटा पक्का, तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इस साइड पे तुम H भी लगा सकते हो, तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, क्योंकि इसमें एक मिनिमम कार्बन आ चुका है, फॉर्मूले के अंदर ही आ चुका है, इसलिए यहाँ पे H भी लगा सकते हो। इट कैन बी, और लगा के यहाँ पे CH3, और इट कैन बी C2H5, और इसके आगे जो भी ये चीज आएगी। मान लो कि हमने पहले यही किया कि H लगा दिया, H और उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें एक कार्बन आई ना, सिर्फ यही वाली फॉर्मूला जिस फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मिथ एन, ई काट दो क्योंकि वोवल आ रहा है पीछे से, ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड इसका नाम हुआ, और कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मिक एसिड, दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है, स्ट्रक्चर हम इसकी कैसे लिखते हैं, COOH, आगे भी H लगा दिया, इस तरह भी करके एग्जाम में आ जाता है। बस तुम्हें ओ दोनों ही ऐसे करके नहीं लिख देना कभी भी एग्जाम में कि ये ऐसे है जी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कार्बन इस तरह नहीं बना सकती बॉन्ड बेटा, यहाँ पे कार्बन के तो 4 बॉन्ड बने ही नहीं, हमें तो हर एक के बॉन्ड कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो ये याद रखना है, जब 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 लाइनों से बाहर को निकल के आएगी। दूसरा, अगर हमने यहाँ से इसको CH3 से जोड़ा होता तो CH3, और इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप लग जाता, और H में बॉन्डिंग नहीं भी दिखाते ना तो समझ आ जाता है कि यहाँ पे सिंगल लाइन होगी। अब इसमें टोटल 2 कार्बन हो गए, 1 और 2, 2 को लिखा जाता है इथ एन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और अगर ये मैंने C2H5 से किया होता, C2H5, C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम कैसे लिखें, C2H5 COOH, है ना।
तो इसके भी अंदर आप कार्बन काउंट करो, 2 तो इधर ही है, 1 दिस, ये वाली भी आ गई, 2 और 1 3 टोटल हो गए। 3 को बोला जाता है प्रोप एन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारा नेक्स्ट जो था कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। लास्ट एस्टर। एस्टर तुम्हारा वैसे स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं दिया हुआ फंक्शनल ग्रुप में, पर जब तुम एंड में जाके कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज याद करोगे ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है। तो उस वक्त बच्चों को एकदम मुश्किल लगता है कि ये नाम अब कैसे याद करें, हमें तो आता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, एस्टर भी इसी के बीच में ऐड कर दूंगी। एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसमें सी के साथ एक लाइन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से थी, ओ के बाद फिर कार्बन आएगी इस साइड, ये कंपल्सरी है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में था ना, भी दूसरी तरफ जाके कार्बन आनी चाहिए आगे, यहाँ पे भी ऐसी है। अब एसिड, ये एसिड है, ये तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। और जब मैंने यहाँ पे ओ के बाद फिर कार्बन लगा दिया तो ये एस्टर बन गया। इनका नाम खत्म करते हैं हम O8 से। O8। अब फर्स्ट मेंबर देखते हैं बेटा। मान लो ये मेरे पास ये कार्बन थी। अब मैं इधर तो मैं कार्बन के बाद H लगा सकती हूँ, चलो 3 H लगा के वैलेंसी पूरी कर देते हैं। इस साइड क्या करेंगे, इस साइड में H भी लगा सकती हूँ क्योंकि कार्बन तो पहले से ही आई हुई है, और CH3 भी लगा सकते हैं, और C2H5। इस साइड भी इसको चेंज कर सकते हो, तो इधर वाला भी चेंज हो सकता है और इधर वाली ये चीज भी चेंज हो सकती है। बहुत सारे एस्टर्स बनते हैं। तो चलो अभी तुम्हें इतना पता लग गया ना कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी पहले हम इसका नाम ही लिख के देखते हैं, इस एस्टर का नाम क्या होगा। इसमें जो O के बाद ये ग्रुप लगाया ना बेटे, इसको अपने दिमाग में ऐसे डाल लो कि ये तो एक साइड चेन है, दिस इज द साइड चेन। पहले हम साइड चेन का ही नाम लिखते हैं। ए कार्बन का ही ग्रुप आगे ऐड किया है तो हम लिखेंगे मिथाइल। बाद में फिर ये बाकी का मेन पूरा कंपाउंड रह गया, इस कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन है ओनली, 1 को लिखा जाता है मिथ एन O8, मिथ एन O8। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा पर 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगी, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, बना के देखते हैं। मैं आगे 2 कार्बन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, इधर भी 2 कार्बन ले, एक ही लेते हैं। चलो पहले एक एग्जाम्पल से करते हैं, ये ले लिया। अब तुमने चेक करना है एग्जाम में, सी के बाद, सी के पास 2 ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन आ गया ना, तो ये एस्टर है। एक बात तो ये क्लियर होगी, जब एस्टर होता है तो O के आगे जो चीज लिखी है वो एक साइड चेन है, इसको पहले हमने नाम दे दिया। तो ये कार्बन की साइड चेन है, मिथाइल लिख दिया। चलो इसका काम तो खत्म। अब इससे आगे आगे चेक करो, O के इधर, O के दोनों तरफ हमने चेक करना है। O से पहले हम कितनी कार्बन आ गई, 1 2 3, 3 को लिखा जाता है प्रोप एन, ई काट दी, O8। बिल्कुल क्लियर है, आसान है काम। तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, एक और एग्जांपल करा देती हूँ। अच्छा, इसको शॉर्टकट करके कैसे लिखते हैं बेटा, ये CH3 है ना, देखो इस कार्बन पे 3 H लगे हुए हैं तो CH3 लिख दो, लाइन लगा दी। फिर इस पे 2 H हैं, CH2 लिख दो। फिर C, ये 2 ऑक्सीजन लगी हैं, 2 O लगा दो। फिर ये CH3 है।
अब सी से इस साइड जितनी कार्बन है उनको इकट्ठा करके भी लिख सकती हूँ मैं। इसको नहीं इकट्ठा बीच में कर सकते क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है बेटा। यहाँ जिनके साथ कार्बन और हाइड्रोजन है ना, उनको इकट्ठा करके लिखे तो 2 कार्बन है, 3 और 2 5 हाइड्रोजन से। फिर सी पे 2 ऑक्सीजन है, फिर 1 कार्बन के साथ CH3, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल इसकी एक और करें। इसमें इस साइड में एक ही कार्बन ऐड करती हूँ और इधर हम लोग 2 कार्बन ऐड कर देते हैं। इस पे 2 H आएंगे और इसके ऊपर 3 H आ जाएंगे। तो ये पूरा तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया बेटा, COO C2H5। इकट्ठा करके अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगी, COO से पहले CH3 है, फिर COO है, O के बाद 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि O से आगे कितनी कार्बन है और O से पीछे कितनी कार्बन है वो काउंट करनी होती है। O के आगे हैं यहाँ पे 2 कार्बन, तो ये तुम्हारी एक साइड चेन है 2 कार्बन की, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा इथाइल। जो साइड चेन होती है ना उसके साथ YL लगता है, इथाइल। फिर इससे आगे वाले पे भी 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन को लिखेंगे हम इथ एन OH, इथाइल इथेनोएट इसका नाम बना, दिस इज एस्टर। तो आज हमने ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स बेटा अच्छे से किए हैं, इनको ध्यान से देखो, बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो, और फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, जो भी मेरा पढ़ाना तुम्हें पसंद आता है, तो कमेंट जरूर किया करो बेटा, और लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।